जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का 100 मार्क्स का सिलेबस समझते हैं और यहाँ यह भी जानेंगे कि आखिर 100 मार्क्स में 95 प्लस कैसे लाया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो कोचिंग संस्थान वाईफाई कोचिंग सेंटर ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें बहुत सारे बच्चे जो है 90 प्लस 91, 92, 93, 95 करके लाए हैं और इस साल भी लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों यहाँ पर समझना है क्या कि हिंदी जो 100 मार्क्स का होता है, तो हिंदी में 100 मार्क्स में व्याकरण आता है और किताब आता है, यानी दोनों पोर्शन बांट दिया जाता है, व्याकरण अलग और किताब अलग। अब किताब में जैसे अगर बात किया जाए तो 40 से 50 नंबर का आता है और वही व्याकरण से 50 से 60 नंबर के बीच में देखा जाता है। तो 50 से 60 नंबर व्याकरण से और किताब से 40 से 50 नंबर दोनों मैचिंग करेगा तो लगभग 100 नंबर से 5-10 नंबर यहाँ तो जोड़िएगा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन हाँ इतना याद रखिए कि जो 100 नंबर में का एग्जाम होता है। तो जो गोधली किताब है, जो गोधली और एक वर्णिका होता है, गोधली से और वर्णिका, गोधली में 24 को चैप्टर होता है और वर्णिका में 5 को चैप्टर होता है। दोनों मिलाकर कितने चैप्टर हो गए? 29 चैप्टर हो गए। अब 29 चैप्टर से समझिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप लोग को बता दूं, ये 29 चैप्टर मैं आपको यूट्यूब पर लाइन बाय लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी एक बार पढ़ लेने के बाद आपको कहीं भी दूसरा जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो 24 को चैप्टर है इसका लाइन बाय लाइन पढ़ाई होगा और 29 को चैप्टर का लाइन बाय लाइन पढ़ाई होगा। अब इसमें सब्जेक्टिव में जैसे सारांश हो गया, सारांश मतलब 5 नंबर का पूछा जाएगा। कोई भी जैसे 29 चैप्टर है उसमें से कोई एक चैप्टर का कोई 2 लाइन का बात ले लेगा, कहेगा इस लाइन की क्या बात है, अच्छा दे देगा। जैसे 20 के दांत एगो चैप्टर है, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे, तो 5 नंबर में पूछेगा। प्रश्न जो होता है 5 को देता है 10 नंबर का, मतलब हो जाता है 2 नंबर का एग्जाम में है तो 5 दूना 10 नंबर का। तो वो 10 नंबर के लिए आपको क्या करना है, आपको जवाब देना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको क्या करेगा, हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लेखक का नाम चैप्टर से रिलेट कराएगा, उसके बाद उसके माता पिता का नाम, इस प्रकार का करेगा, पूछा जाता है हर साल। वहीं अगर व्याकरण में हम बात करें तो व्याकरण में जो है ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरा, समझिए कारक, लिंग, संधि, समास, इस सब चैप्टर को पढ़ना है। और मैं आप लोग को पुनः बता दूं, इस सभी चैप्टर आपको इसी चैनल के माध्यम से निर्मल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आपको हर एक मतलब क्लास का वीडियो पर आपको मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और सब्जेक्टिव का बात करो तो सब्जेक्टिव में दोस्तों यहाँ पर निबंध 10 नंबर का, यानी दिवाली हो जाए, चाहे दशहरा हो जाए, चाहे छठ हो जाए, यानी किसी पर भी क्या होता है, बढ़ती हुई जनसंख्या हो जाए, चाहे महंगाई हो जाए, चाहे कोरोना वायरस पर, ये इसमें से एक टॉपिक दे देता है और इसमें 10 नंबर का अपना से लिखना रहता है। इसमें भूमिका लिखना रहता है, कारण लिखना रहता है। तो ये सब मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको एक लाइन बाय लाइन पैटर्न के थ्रू सिखा दूंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। उसके बाद पत्र, आवेदन या संवाद, ये दोनों में से कोई एक लिखना होता है 5 नंबर का। पत्र या आवेदन लिखिए, चाहे संवाद लिखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद गद्यांश 20 नंबर का होता है। पत्र आवेदन में मैं बता दूं कि ये पत्र जो लिखा जाता है अपने रिलेशन यानी संबंधों के बीच, भाई बहन, माता पिता। वहीं आवेदन विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास, डीएम, एसपी, कहीं भी ब्लॉक वगैरह ये सब ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ पर आवेदन जमा किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में से कोनो एक लिखाना होता है संवाद। संवाद में बता दूं कि सबके स्पेशल एक चैप्टर बनते आएगा, आप टेंशन मत लीजिए कि जो हाँ क्या होगा नहीं होगा। केवल मैं आपको बता दूं कि जो कितना नंबर का पूछा जा रहा है और कैसे हम लोग 95 प्लस नंबर ला सकते हैं, इसको हम लोग को जानना है। और आगे गद्यांश, गद्यांश 20 नंबर का, मतलब समझिए कि खिलौना, मतलब ऑफर दिया है कि बाबू भाई रुपया है 20, मतलब 20 रुपया ले जाओ बिना कुछ मेहनत का। तो वहीं 100 में 20 नंबर आपको फ्री में मिलेगा, खाली दे देगा एक कहानी और उसी में से पढ़कर नीचे आंसर लिख देना है। इससे इजी कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमको चुनना है और किस पैटर्न पर लिखेंगे जो हमारा नंबर नहीं कटेगा। और राइटिंग बैठाने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर अच्छा से राइटिंग लिखावट कैसे होता है, बिहार बोर्ड में कैसे लिखा जाता है ताकि अच्छा से ज़्यादा नंबर उठता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया गद्यांश। इधर से हम क्या बताएं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो मतलब आपको पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं कि तो सबसे जो इंपोर्टेंट इसमें प्रश्न पढ़ने वाला है तो आपका व्याकरण पोर्शन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपका 50 में 50 सही है, देखिए 50 100 नंबर 100 को ऑब्जेक्टिव देता है, 50 को माना रहता है, उस पर मैं भरोसा नहीं करता हूं। कभी 10 को ज्यादा दे सकता है, 60 को दे सकता है, कभी कम दे सकता है। इसीलिए आप 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना, तो माइंड में डाल लीजिए कि हमको 50 को पढ़ना है, उसमें से 50 का 50 मतलब सही मानना है। 50 को पढ़ने का मीन्स हो गया कि हमको 50 को पूछे 50 हमारा सही हो जाए। ये नहीं कि जो हमको दुगुना कहना दिया, उस साल दुगुना दिया था, इस साल क्या कम दिया था, ये साल बिहार टॉप करेगा, और साल बिहार टॉप लेकर करता है। बस उसको पढ़ने का पैटर्न जो है कहीं ना कहीं एक अनोखा अंदाज में जाता है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, बढ़िया से
तैयारी कीजिए और मैं आप लोग के साथ हूँ। आप लोगों को कदम के आप समझिए कि हम आपके पीछे में हैं, आप लोग को एक धाका देकर ले चल रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। एक एक वीडियो जाएगा आपके क्लास 10 के लेकर, आप उसको देखते रहिए। उसके बाद मतलब किताब का बात किया जाएगा, 29 चैप्टर जब लाइन बाई लाइन रख देंगे कि बाबू श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेकर भीमराव अम्बेडकर है। भीमराव अम्बेडकर जो हमारे भारतीय संविधान के लिखे हैं, आज वही संविधान पूरा भारत में चलता है। और उन्होंने उस पहला चैप्टर जो था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, कैसे मजदूरों को उस समय जब भीमराव अम्बेडकर के समय था तो मजदूरों को उनको मतलब जात के आधार पर बांट दिया गया था। ऐसे कहानी की तरह दिमाग में ठोक देंगे कि कोई दिखते ना होगा। एक बार में आप पढ़िए, अगला साल से पढ़ाइए, ऐसा मतलब पढ़िए। अब देखिए, तो ये सभी चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। किताब में आपको उतना दिक्कत होने वाला नहीं है। जो पोर्शन थोड़ा सा हल्का है, ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन में ही थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है। जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरा वगैरह सब देखना पड़ता है, संज्ञा विशेषण सर्वनाम में कुछ याद करना पड़ता है। बस थोड़ा सा हल्का सा मेहनत कीजिए, हम आपको गारंटी के साथ करें 95 प्लस नंबर ला देंगे। बस आप मेहनत थोड़ा सा हल्का कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, और मैं जाते जाते एक बात बता दूं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। बहुत आदमी बैठे होंगे कि आपको पैर खींचेंगे, गोड़ नहीं खींचेंगे। आप कहिएगा कि हम लाएंगे इतना नंबर, तो बोलो तुमसे नंबर आएगा, तुम नंबर लाएगा, तुमसे होगा। वही मौका है, अपनी जो मेहनत है उसको छुपा के कीजिए। आज ये सफल होगा तो यह सफलता मतलब शोर मचा देगा। तो बस आप आज सर झुका के पढ़िए, कल सर उठा के आपका पूरा जिला में होगा सर। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सभी छोटे भाई बहन हैं, सब आदमी से कह दूं कि आपका हर एक सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल के माध्यम से जाने वाला है। इसीलिए आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, एक से एक वीडियो मिलेगा। फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पर है तो फॉलो कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।